इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमियां निकालने वाले हमारे पास बहुत हैं, आप मत करो। सच कहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर आपके पास कमियां निकालने वाले? बहुत लोग हैं। हमारे पास एक लंबी कतार है इन लोगों की। सिर्फ लोगों से हम मिलते हैं, एक अलग ही स्कैन मशीन है उनके पास हमारे लिए। कहिए अपने पास वाले से, कमियां आप मत निकालिए, है ऑलरेडी मेरे पास लोग। बोलिए ना, अपने बाजू वाले को बोलिए। हाँ, बोल, तेरा सच्चा दोस्त बैठा है बाजू में। हाँ, बोलिए, कमियां आप मत निकालिए, मेरे पास ऑलरेडी हैं बहुत सारे लोग। बता कौन से लोग? घर भरा पड़ा है जी। अब दाऊद, बाइबल कहती है, दाऊद ने प्रभु को कहा, प्रभु मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप तंबुओं में आते हैं। पहले प्रभु अदन की वाटिका में आता था, लेकिन पाप हो जाने के बाद इंसान पापी हो गया। पर खुदा तो वैसा ही है। अब खुदा ने लोगों से मिलने के लिए तंबू का उपयोग किया कि चलो सामने नहीं मिल सकता, तंबू में ही आ जाओ। कितनी भूख है उससे हमसे मिलने की। इतना भूखा है, स्वर्ग छोड़ के आ गया। वाओ, व्हाट अ गॉड वी हैव। क्या खुदा है आपका। मैं पढ़ रहा था 87 की एज में अब्राहम से मिस्टेक हो गई, उसने कुछ गलत कर दिया, और लिखा है 99 की एज में प्रभु वापस आके कहता है, अब्राहम मैं तेरा खुदा हूं। 12 साल पनिशमेंट दी मैंने तुझे, मैंने तुझसे बात नहीं की, प्रभु आप आज क्यों लौट आए? मैंने देखा तू मेरे बगैर रह लेता है, मैं नहीं रहता, इसलिए मैं वापस आया। मैंने देखा है हम उस तक पहुंचने की कोई ज्यादा कोशिश नहीं करते, लेकिन वो हम तक पहुंचने की रोज कोशिश करता है। दिस इज माई गॉड। वी लव यू, वी एडोर यू, वी एक्सॉल्ट यू। व्हाट अ नेचर। कितनी बड़ी शख्सियत है। और मिलना किससे चाहता है? हमसे। कौन है तू? मैं कभी कभी खुदा से कहता हूं, तुझे खुद को नहीं पता है तू है कौन। बम है, बम तू। डायनामाइट है तू, डायनामाइट। तू पता है तू है कौन? तू किनको इज्जत देता है? कितना बड़ा, कितना विशाल, कितना सामर्थ्य है तू, और इंटरेस्ट किस में रखा है? ओ मेरे भाइयों बहनों, आदत डालो, जब अपने कमरे में सोने जाते हो ना, रोज रात को 6 फीट लंबे हो जाओ, सजदे कर करके नींद करो, झुक जाओ उसके सामने। मैं रोज रात को अपना कमरा बंद करने के बाद कुछ सेकंड पूरा उसके सामने लेट जाता हूं और कहता हूं, थैंक यू फॉर बीइंग माय गॉड। फिर मैं सो जाता हूं। ये अभी से नहीं, कई महीनों से मेरी आदत है खुदा के साथ। पूरा लेट जाता हूं। कभी आपने सोचा है हम हैं कौन? लेकिन उसका इंटरेस्ट देखो किसमें? हम लोगों में। दाऊद ने भी यह बात महसूस की, इसलिए उसने कहा, मनुष्य है ही क्या कि तू उसकी सुधि ले। यार उसके बाद भी हम लोगों को मसले हैं लोगों से, मुझे पूछा नहीं, प्यार नहीं किया, इज्जत नहीं दी। अरे छोड़ना मेरे भाई, तेरे को पता है तुझसे कौन प्यार करता है? सुनिए, जब दाऊद ने कहा, नहीं मैं तेरा घर बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा, नहीं तू नहीं बना पाएगा, क्योंकि तूने बहुत अननेसेसरी ब्लड बहा है। तेरे हाथ से कुछ हत्याएं हुई हैं जो बिल्कुल जायज नहीं थी। पर एक काम कर सकते हैं, तेरा बेटा मेरा घर बनाएगा। और आप जानते हैं, इज़राइल का पहला टेंपल सुलेमान ने बिल्ड किया, लेकिन वो कुछ ही समय रहा। उस समय के बाद वो मंदिर तोड़ दिया गया। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, एजरा शास्त्री के दिनों में वो मंदिर फिर रीबिल्ड हुआ। फिर परमेश्वर ने उस मंदिर को बनाया, लेकिन आप जानते हो वो मंदिर फिर से तोड़ दिया गया। आप सभी जानते होंगे एक चीज और, जब यीशु मसीह इज़राइल आए, तब बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, यीशु मसीह ने उन्हें कहा, इस मंदिर को ढहा दो, मैं इसे फिर से खड़ा करूंगा। वो कहते हैं इस मंदिर को बनाने में 46 साल लग गए। आप जानते हो ये मंदिर फिर से बना राजा हेरोदेस के दिनों में।
इस बार इस मंदिर को बनाने के लिए 40 साल लग गए। चेले इतने उस मंदिर को देख के खुश हो रहे थे कि उन्होंने प्रभु को बताया कि प्रभु देख कितनी खूबसूरत चीजें हैं यहां पर। और यीशु ने कहा कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म होगा। अब मैं चाहता हूं आप ध्यान दें। जब उन्होंने यीशु के मुंह से आने वाली चीजों के बारे में सुना और उसके बाद लिखा है कि यीशु ऊपर जैतून वृक्ष पे चले, जैतून के पहाड़ पे चले गए। वहां पर चेलों ने प्रभु से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, जगत का अंत कब होगा? दूसरा, आप कब लौटेंगे? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह है? कुछ लोगों को लगता है दुनिया बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। कहो अपने बाजू वाले को, ये झूठ है। बोलो बोलो। हाँ, दुनिया जल्दी खत्म नहीं होने वाली है, अभी टाइम है। अभी प्रभु आएंगे 7 साल के बाद, 1000 ईयर्स का रेन है, हजारों, अभी भी बहुत टाइम है दुनिया को खत्म होने में। किस चीज का अंत होने वाला है? कलीसियाएं घर जाने वाली हैं। आप जल्दी जाने वाले। यस, कई लोग कहते हैं दुनिया का अंत निकट है। ना ना, बहुत टाइम है जी। अभी प्रभु आएंगे, उसके बाद वो फिर से आएंगे, फिर 1000 साल की बादशाहत है, फिर याकूब का थ्रोन लगेगा। लिखा है ना, लास्ट में जेकब का थ्रोन लगेगा जब वो जज करेगा, व्हाइट थ्रोन। उसके बाद युगों का अंत होगा। कहिए युगों का अंत। कितने लोगों ने उत्पत्ति में पढ़ा है कि परमेश्वर ने सुबह बनाई, फिर शाम हुई और फिर रात हो गई। प्रभु ने सब बनाया है ना। कितने लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब हम चले जाएंगे न दिन होगी न रात होगी। परमेश्वर इस सीजन को खत्म कर देगा। लिखा है परमेश्वर के अंदर से रोशनी निकलेगी और उसी से पूरा नगर चमकेगा। सोचो उसने हमें कितनी आशा दी है, क्या क्या चीजें बताई हैं, क्या क्या बनाया है उसने। चलिए अब हम मैसेज में आए। ब्रदर अब तक क्या चल रहा था? सिर्फ बैकग्राउंड समझा रहा था मैं आपको, ताकि अब आप समझ पाओ कि चीजें कैसे होंगी। अब बड़े ध्यान से सुने। जब यीशु ने अपने चेलों को उसके आने की जानकारी दी तो उसने उन्हें कोई समय, कोई तारीख नहीं बताई। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु अगर लिख देते कि मैं 1 जनवरी 2025 को आ जाऊंगा तो क्या होता? सारे लोग 31 दिसंबर को पश्चाताप करते। हम इतने करप्ट हैं, हम हर दिन ये सोच सोच के पाप करते। अभी 5 दिन है ना। मुझे आज भी याद है, एक भाई को हम बैप्टिज्म दे रहे थे, उसने एक रात पहले इतनी पी, अगले दिन उसकी आंखें लाल थी। मैंने कहा ब्रदर आप बैप्टिज्म ले रहे हो? ब्रदर आपने बोला था ना उसके बाद नहीं पीना है। वेरी गुड ब्रदर, गॉड ब्लेस। यू नो, अगर प्रभु पे डेट लिख के देते, खुदा अगर लिखता 2 जनवरी आने वाला हूं, सारे बेवड़े 1 जनवरी को पश्चाताप करते पी के, प्रभु अभी माफ कर, कल का दिन बाकी है, क्षमा कर दे, लेकिन आज के दिन मैं तेरे साथ चलूंगा। खुदा धन्यवाद हो उसने लिखा कि तुम न जानो मैं कब आऊंगा। प्रभु क्यों? ताकि हर समय तैयार रह सको। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है ना। जरा सोचो, जब लोग उससे पूछते थे आप कब आओगे, वो कहता था मुझे भी नहीं पता है, पिता ने मुझे भी नहीं बताया है। क्यों? पिता को भी लग रहा था मैं दुल्हन को बता ना दूं। मैं दूल्हा हूं ना, आप मेरी दुल्हन हो ना। ना ऐसा नहीं है। जीसस वेरी खुदा है, जीव हमारा। अब बड़े ध्यान से सुने। उसने कहा मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी। कितने लोग ये बात जानते हैं? उसके आने से पहले जब आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ते हो, इट्स वेरी मिक्सचर। हैकल में गणित वस्तु बैठेगी, ये होगा वो होगा। ये सब आपके लिए नहीं है। टेंपल आपके पास है क्या? यहूदियों के पास है, वो उनके लिए लिखा है। ध्यान दो कि तुम्हें सबके दिन न मानना पड़े। सबका दिन हम थोड़ी मानते, हमारे लिए हर दिन सब्त है। कई लोग कहते हैं वर्शिप किस दिन पे करते हो? शनिवार को, रविवार को। मैंने कहा हर दिन।
कहिए, दिन और वार इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे आप वर्शिप किस दिन पे करते हो। अगर वो आपसे ऐसा पूछते ना, आप उसको पूछो तू किस दिन करता है, और वो आपको कहे पहले मैंने तुझसे पूछा, हाँ बताऊंगा पहले, लेकिन तू बोल। हम करते हैं शनिवार को, हम हर दिन करते। बैठ इधर, पश्चाताप कर। सबका दिन मनुष्य के लिए बना है, मनुष्य सबके दिन के लिए नहीं बना है। हम दिनों और वारों के लिए नहीं बने हैं, हम हमेशा हमें खुदा के लिए बनाया गया है। हालेलुया। हाँ, बाइबल बताती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, उन्होंने पूछा प्रभु आप कह रहे हो कुछ नहीं बचेगा, मंदिर भी खत्म होगा, ये भी होगा वो भी होगा, प्रभु कब आओगे, बताइए आपका आने का टाइम क्या है, अंत कैसे होगा। खुदा ने कोई डेट कोई तारीख कुछ भी नहीं बताया। प्रभु ने कहा सुनो, मेरे आने से पहले कुछ सीजन्स आएंगी, और वहां पर लिखा है गणित वस्तु, कहिए वो हमारे लिए नहीं है, वो इस्राएलियों के लिए है, सबका दिन हमारे लिए नहीं है। कुछ चीजें वहां पर आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ लोग पूरा कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते हैं ठीक से। उसे कहा मेरे आने से पहले नूह के दिन आएंगे। पता ये नूह के दिनों में क्या होता था? गौरंग तू बता। हाँ, लोग खाते और पीते थे। मुझे पता था ये बात इसको पता होगी। प्यारा बच्चा है वो हमारा। लोग खाते पीते थे। आपको पता है आजकल आपके आसपास कितने रेस्टोरेंट्स हैं आजकल? कभी हुआ था ऐसा? मैं जहां रहता हूं, जिस टाउन में रहता हूं, 7-8 अच्छे होटल्स होते थे हमारे टाउन में। गुल मैदान पे एक अच्छी होटल होती थी, हम वहां जाते थे पाव भाजी खाने। लेकिन आज कोविड के बाद तो ये बहुत ज्यादा हो गया। आप देख रहे हो इन दिनों में खाने ने आपको कितना जकड़ के रखा है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है शैतान दुष्ट आत्माओं को बोलता है पृथ्वी पर जाओ और ध्यान दो, कोई भूखा ना मरे, सबको खिला खिला के मारो, इतना खिलाओ इन्हें, इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, जब तक नाक में से बाहर ना निकले तब तक इनको खिलाते रहो। और मैंने कुछ लोगों को देखा है, खाने की वजह से उन्होंने अपना प्रेयर लाइफ तक चौपट कर दिया। खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे। ब्रदर, नूह के दिन चालू हैं। उसके बाद खुदा ने क्या कहा आगे? बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी, डिजास्टर्स होंगे। बाइबल बताती है मौसम खराब होंगे। आप पढ़ के देखिए, सुनामी का जिक्र है, लहरों की कोलाहल होगी। आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा गया है बीमारियां आएंगी, बहुत सारी तकलीफें आएंगी। और मैं आपको सच कहता हूं, लिसन टू मी, हम वो जनरेशन है जिन्होंने सब कुछ आंखों से देखा है। युद्ध देखा, सुनामी देखी, बाढ़ें देखी, अकाल देखे, हमले देखे, टेररिज्म देखा हम लोगों ने। अभी इन दिनों में देखिए कितना ये फैला हुआ है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए इन चीजों के लिए। ये सब होगा। अब मैं आपको एक दिक्कत बताता हूं विश्वासियों की। बिलीवर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में बिजी हैं आजकल। एक भाई आया मेरे ऑफिस में, पास्टर जी मेरा एक सवाल है। मैंने कहा हाँ पूछिए। प्रभु कब आएंगे? मैंने कहा मुझे तारीख नहीं पता, बाकी इतना पता है वो कल भी आ सकता है। तो पास्टर जी अगर वो कल आएगा तो उसके बाद जो चिप है वो किसको लगेगी? नाउ लिसन टू मी। मैंने कहा ब्रदर देखो, जो लोग रह जाएंगे उनको सामना करना पड़ेगा और उनको सिस्टम में डाल दिया जाएगा। चिप क्या है? वो एक सिस्टम है। अच्छा पास्टर जी और सवाल, यहां लगेगा कि यहां लगेगा? मैंने कहा खरीद के ला, जिधर बोल लगा देता हूं। मुझे एक बात बताइए, आप उस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हो जो आना ही नहीं है?
जो पढ़ाई, वो पढ़ाई हम करें क्यों इतनी? सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अनजान रहो, पर मैं कहता हूं उतनी जानकारी रखो जितनी बाइबल देती है। घुस जाते हो, प्रभु के बारे में पता नहीं है, क्राइस्ट को जानते नहीं है, एंटी क्राइस्ट को पहचान लिया। मैं फिर से कहता हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको प्रभु के बारे में जानकारी है, अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी जानकारी नहीं होनी चाहिए कि आपने तैयारी बंद कर दी है और आप सारा दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगे पड़े हो। प्रभु कब आएंगे, कहां से आएंगे, बालकनी में इस तरफ खड़ा होना है कि उस तरफ खड़ा होना है, यहां से आएगा कि वहां से आएगा। ना 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 ना, बोलो नहीं। अभी आप में से बहुतों को लगता होगा, ब्रदर यू आर प्रीचिंग अनबिब्लिकल थिंग। ब्रदर यहां दे, आइए वचन लगाइए। प्रेरितों के काम, ये क्या करते हो भैया? दिस इज माई कंप्यूटर। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 6 वचन लगाइए। सब यहां देखिए, आप लोग खोल सकते हो क्योंकि आपको टीवी नहीं दिखती है ना। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6 वचन, यहां देखिए। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल के राज्य को फेर देगा? Therefore, when they had come together, they asked him, Lord, are you now restoring the kingdom of Israel? कि तू अभी आने वाला है। अब प्रभु ने देखो उनको क्या कहा, आगे ब्रदर आगे लगाइए। उसने उनसे कहा, समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। कुछ चीजों को जानने की कोशिश मत करो। जब मैंने केन की वाइफ को छुपाया है, तुम क्यों ढूंढ रहे हो? प्रभु को जानते नहीं है, केन की पत्नी के पीछे पड़े। कौन है ये लेडी? ब्रदर, जब पृथ्वी पर कोई था ही नहीं, ये लेडी कहां से आई? रखो ना सवाल, स्वर्ग में क्या बात करोगे? 1000 2000 सवाल लिख के चलो ऊपर और आराम से बैठ के संगति करना उसके साथ। पूछना उससे, प्रभु मुझे बता यार ये कौन थी? खुदा कहेगा तेरी खुद की वाइफ ऊपर नहीं आई है, उसका तुझे दुख है नहीं, और इधर भी आके ये सब पूछता है तू। मैंने बहुतों को देखा है जिनके परिवार सेव्ड नहीं है, परिवारों ने उद्धार नहीं पाया है, परिवारों के लिए प्रेयर नहीं करते, पीछे पड़े हैं केन की पत्नी के। केन तुम लोग को मिलेगा, वो तुमको बोलेगा क्या बिगाड़ा था मेरी पत्नी ने तुम्हारा। जो बाइबल में नहीं लिखा है वो क्यों ढूंढते हो आप? अब खुदावन देखो, अभी आपको लगता होगा चल ब्रदर आप थोड़ा एक्सट्रीम में चले जाते हो कि नॉलेज भी उतना ही इकट्ठा करना है जितना रिटन है। हिस्टोरिकल बुक्स को पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत कुछ ऐड कर देंगे। हमारे पास 66 किताबें हैं, बहुत हैं, हमें 71 पढ़ने की कोई नीड ही नहीं है। एक आदमी मुझे मिला, ब्रदर आपके पास कितनी किताबें? मैंने कहा 66 है। मेरे पास 71 है। मैंने कहा 71 पढ़ के भी नहीं सुधरा है तू यार? किस चीज का घमंड है तुझे? इतनी प्राइड में बात करते हो। He said to them, it's not for you to know times or seasons which the Father has within his own authority. खुदा ने उसे अपने अधिकार में रखे। आप जाइए खुदा से जाके आज दुआ करिए, जाके कहिए प्रभु मुझे बताइए आप कब आएंगे। वो साइलेंट रहेगा, बोलेगा नहीं बेटा मैं नहीं बताऊंगा तुझे। कितने लोगों ने प्रोक्लेम किया 2012 में आएगा, 2013 में आएगा, सब झूठे साबित हुए क्योंकि उसने ठान रखा है वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, प्लीज चीजों को गलत वे में मत लेना। मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आपको प्रभु के आने के बारे में बहुत जानकारियां हैं। सिर्फ मत्ती 24 अध्याय में जिंदगी मत बिताइए, लेकिन कि सिर्फ आपके पास जानकारियां हैं। 25 में एंटर कीजिए जहां पर कुमारियों ने तैयारियां की। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले सुनामी आएगी, मेरे आने से पहले बहुत सारे मौसम बदलेंगे, मेरे आने से पहले ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। कभी आपने सोचा है कितना हैवी होता है प्लेन, कैसे उड़ता है वो?
कभी आपने सोचा है आपके हाथ में जो ये चीज है, 50 साल पहले कंप्यूटर भी इतना स्ट्रांग नहीं होता था जितना आपके हाथों में है, क्योंकि दानियल में लिखा है लास्ट डेज में नॉलेज बहुत बढ़ेगा। मैं उस दिन दुबई में था, मैंने अजीब चीज देखी। जिस ट्रेन में मैं बैठा था मेट्रो में, उसका ड्राइवर नहीं था, ऑटोमेटिक चलती है। मैं आगे पीछे दिख रहा था, मैंने बोला खुदा ये क्या है। इन द लास्ट डेज नॉलेज ग्रो, ज्ञान बढ़ेगा। आप बिलीव करिए, जिस ट्रेन में मैं बैठा हुआ था ना, ड्राइवर था ही नहीं, ऑटोमेटिक चलती रहती है। हमारे यहां पर कैसे ड्राइवर खड़ा रहता है, देखा होगा आपने, जब कुरला आती है 2 मिनट नीचे उतर के वापस ऊपर जाता है। हाँ बिल्कुल, हमारी ट्रेन में ड्राइवर्स होते हैं, वहां पर ड्राइवर ही नहीं है। वहां पर एक म्यूजियम था, उन्होंने कहा फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, उन्होंने छोटी छोटी चीजें वहां पर रखी हैं। उड़ती हुई टैक्सी देखी, दुबई में आने वाले दिनों में उड़ती हुई टैक्सी वो लोग प्लान कर रहे हैं। आपने देखा होगा एरिया 51, यूएस में एक प्लेस है एरिया 51, वहां पर कहते हैं एलियंस, ये जादू रहता है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? एलियंस। धूप खाता है ना जो, एलियंस रहते हैं। इसके ऊपर भी इनकी बड़ी खतरनाक ट्रेजेडी है। रैप्चर हो जाएगा ना, फिर बोलेंगे ये एलियंस लेकर चले गए। डेविल ने भी अपनी तैयारी करके रखी है, लेकिन तू हरा थोड़ी पाएगा उससे, हम तो जाएंगे। हर चीज को कॉपी करता है। पवित्र आत्मा के आपने लास्ट टाइम कितने फ्रूट सुने थे? जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो कितनों को ले आती है? कॉपी कैट है एक नंबर का। वो जो खुदा करता है वो करता है। प्रभु की 7 आत्मा है, ये भी 7 ही लेके आता है। प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे लिखा है, एक सफेद घोड़ा निकला और बड़ी तकलीफें चालू हो गई। उसको पता है प्रकाशित वाक्य में पहले सफेद घोड़े पे कौन आएगा, खुद भी वैसे ही आता है। एक नंबर का कॉपी कैट। जो खुदा करेगा वही वो करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप आज किस टीचिंग को लेकर है? पवित्र आत्मा के बारे में, क्योंकि सबसे वैल्यूबल थिंग ही वही है। कोई नकली साबुन बनाता है क्या? कोई नहीं बनाता, वैल्यूबल नहीं है ना। हम चीजों को बनाते गोल्ड, सिल्वर। क्यों आप सोना खरीदने से पहले किसको साथ में लेके जाते हो? किसी एक्सपर्ट को, और जैसे वो आपको गोल्ड देते हैं, देख तो बरोबर दे सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना हम बेवकूफ बन सकते हैं। शैतान देखता है वैल्यूएबल थिंग्स कौन सी हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, और उसको पता है सबसे अमेजिंग थिंग पवित्र आत्मा है। इसीलिए कई लोगों को देखो इसके बारे में कंफ्यूजन है। आप अन्य भाषा बोल के देखो, आपको ख्याल आएंगे बनकर कुछ भी नहीं है। आप देखिए उसने ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है जो बकायदा अन्य भाषा कैंसिल कर देते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं। याद रखना, जो वैल्यूबल होगा उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। क्या यह शिक्षा आपको मदद कर रही है ना? बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। अब सुनिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 24 अध्याय मत्ती के अंदर अपने आने का जिक्र किया और उसे सारी बातें बताई, उसके बाद उसने अपने चेलों को एक बात सिखाई, एक दृष्टांत दिया उसने। उस दृष्टांत को कहा जाता है 10 कुआने का दृष्टांत। और बहुत लोग पूछते हैं, बदल ये दृष्टांतों में क्यों? दृष्टांत बाइबल में यीशु के आने से पहले भी थे। चलो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं पुराने नियम का। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ा है ये। दाऊद ने बतशबा के साथ पाप किया और अपने पाप को छुपाने के लिए उसने उसके पति को भी मरवाया। एंड जब नतान नबी दाऊद के पास